गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं जेपी जैन आप सभी का अपने चैनल कॉर्पोरेट गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें मैं जितनी भी हमारी कॉर्पोरेट अपडेट्स आ रही हैं इनका कंटेस्ट ऑफ आरओसी, एमएसएमई, इनकम टैक्सेशन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसमें हम डे बाय डे, अपडेट बाय अपडेट डिस्कशन और अपडेट देकर चलेंगे आपको। तो स्टे कनेक्टेड विद अस। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक बहुत हॉट टॉपिक जो आज में मार्केट में बहुत ट्रेंड हो रहा है, वो है एमएसएमई। एमएसएमई जिसके बारे में आप सब लोग आज जान के बहुत अवेयर भी हो और डरे भी हो कि भाई हमारे लोग 43BH सेक्शन जो हमारा प्ले होता है एमएसएमई एक्ट 2006 का, उसके रिस्पेक्ट में कंपनीज को फाइलिंग करनी मैंडेटरी है एमएसएमई वन फॉर्म के तहत। अब उस फॉर्म को ना करने पे नॉन कंप्लायंस के क्या परिणाम है, उसका हम एक लेटेस्ट केस डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी अभी। Wait. हम एमएसएमई फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो अभी एक लेटेस्ट केस आया है जिसमें एमसीए ने एक पेनल्टी इम्पोज की है। एक कंपनी का नाम है ब्लिसफुल गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो एमएसएमई वन क्या है? एमएसएमई वन है जो फॉर्म एमएसएमई का हमें हर कंपनी को, हर एसएससी को, पार्टिकुलरली आज हम बात कर रहे हैं कंपनीज के रिस्पेक्ट में। तो ये हर कंपनी को डिस्क्लोज करना पड़ता है अपनी बैलेंस शीट में कि कितनी पेमेंट उनकी आउटस्टैंडिंग है टू द एमएसएमई एंटिटी ऑन ए स्पेसिफाइड डेट। कौन सी डेट? बियॉन्ड ए पीरियड ऑफ 45 डेज। अगर उनका डिले भी हो रहा है उस टाइम पीरियड से जो हमारा एमएसएमई एक्ट में लिखा हुआ है, वो भी उनको मेंशन करना पड़ता है। अब एमसी ने क्या किया है, इस कंपनी के खिलाफ एक्शन इनिशिएट किया है विद द हुपिंग पेनल्टी ऑफ 18.58 लैक्स का। ठीक है। अब होता क्या है, देखो, जब एमसीए चेक करता है कि किस कंपनी ने एमएसएमई कंप्लायंस किया है, तो उस कंपनी पे और एवरी ऑफिसर इन द डिफॉल्ट बियर द पेनल्टी ऑफ द एमएसएमई। ठीक है। तो इस केस में हुआ क्या है, ब्लिसफुल गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के कंटेस्ट में एमसी ने कंफर्म किया है कंपनी और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैव फेल्ड टू फाइल द फॉर्म एमएसएमई फ्रॉम अप्रैल 21 ऑनवर्ड्स। इसलिए इन पे ये पेनल्टी इतनी भारी भरकम इम्पोज हुई है। ये सिर्फ पेनल्टी कंपनी पे ही नहीं, मैनेजिंग डायरेक्टर पे भी इम्पोज हुई है दोस्तों। तो फैक्ट समझते हैं किस कारणवश ऐसा हुआ है, क्या इसमें लीगल कंटेस्ट को ध्यान रखा गया है, कैसे ये पेनल्टी इम्पोज की गई है, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, कितने अमाउंट की पेनल्टी एमएसएमई फॉर्म फाइल ना करने पे लगती है। हम इन चीजों को समझते हैं ब्रीफली। तो फैक्ट क्या कहता है कि कंप्लेंट फाइल हुई है एक ब्लिसफुल गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के अगेंस्ट कि इस कंपनी ने गुड्स परचेज किया किसी अनदर कंपनी से। जो जिससे गुड्स परचेज किया है उसने कंप्लेंट किया है इन द डिपार्टमेंट एमएसएमई। देखिए होता क्या है, अगर आप किसी एमएसएमई होल्डर से गुड्स परचेज करते हैं, एक्सेप्ट ही वो ट्रेडर ना हो, एक्सेप्ट वो 44AD वाला एसएससी ना हो, आप किसी भी एमएसएमई से परचेज करते हैं और उसकी टाइमली पेमेंट नहीं करते, इन ए 15 डेज इफ देर इज अ नो एग्रीमेंट, एंड इन 45 डेज इफ देर इज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट इन कैन बी ओरल, एग्रीमेंट कैन बी रिटर्न। तो एमएसएमई में मान के चलिए 70 से 80% अगर आपके खिलाफ केस फाइल हो गया तो उसका डिसीजन बहुत फास्ट तरीके से आना ही आना है। ये चीज तो मान के चलिए, ये एक एक्सपीरियंस है जो मैंने बताई है। तो जो कंप्लायंट है उसने ब्लिसफुल गारमेंट्स के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की इन द एमएसएमई डिपार्टमेंट। कंपनी इज obligated to file the form MSME 1, indicate the outstanding amount to the said compliant company along with the number of days of the delay। लेकिन हुआ क्या, ब्लिसफुल गारमेंट्स ने वो फॉर्म फाइल किया नहीं। ये है इस केस का फैक्ट। अब रिक्वायरमेंट क्या कहता है, एमएसएमई का एक्ट क्या कहता है? एमएसएमई एक्ट अपने इस नोटिफिकेशन के जरिए ये बता के चलता है कि आपने जिससे भी गुड्स या सर्विसेज परचेज की है, किससे? माइक्रो एसएससी से, स्मॉल एंटरप्राइज से, उनको पेमेंट आपको विद इन 45 डेज, विद इन 45 डेज काउंटेड फ्रॉम वेयर?
45 days counted from the date of acceptance or date of deemed acceptance of the goods or services. You have to file, you have to submit a half yearly return to the Ministry of Corporate Affairs in the following format, that the amounts of payment due and the reasons for the delay. अब ये रिक्वायरमेंट हमारा, हमने फैक्ट को समझ लिया, ये फैक्ट है कि हमने गुड्स परचेज किए इस कंपनी से, उस कंपनी ने कंप्लेंट फाइल कर दी, लॉ बोलता है कि आपको ये चीज रिपोर्ट करनी चाहिए इन द फॉर्म MSME 1, नहीं करते हो, नॉन कंप्लायंस करते हो, सेक्शन 405 कंप्लेंट का क्या कहता है कि आपके ऊपर एक पेनल्टी लेवी होगी 20,000 रुपीज, अगर ये आपने टाइम से फाइल कर दिया, थोड़ा लेट फाइल कर दिया तो, फिर भी आपका फेलियर कंटिन्यू रहता है तो 1,000 रुपीज पर डे की पेनल्टी आपकी रहेगी, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 3 लाख रुपीज। ठीक है। अब ROC केरला ने क्या कहा है इस केस में, ROC केरला ने अपने इस नोटिफिकेशन का सहारा लेते हुए, MSE फॉर्म का लीगल बैकिंग लेते हुए ये बताया कि आज तक ये फॉर्म MSME 1 इस कंपनी ने फाइल नहीं किया है, इसका भी नॉन कंप्लायंस हुआ है 405 का, तो कंपनी और उसका मैनेजिंग डायरेक्टर ने ये फेल हुए हैं एक्सप्लेन करने में रीजन कि क्यों उन्होंने ये फॉर्म फाइल नहीं किया है। कंपनी ने ये एडमिट किया है कि हाँ उन्होंने गुड्स और सर्विसेज दी है, लेकिन उन्होंने ये फॉर्म फाइल नहीं किया है, इसकी उन्होंने कोई भी वैलिड एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। ठीक है, इसीलिए कंपनी और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर पे ये पेनल्टी लेवी की गई है फॉर ऑल द पीरियड फॉर विच द MSME इज नॉट फाइल्ड। तो कुछ पेनल्टीज के प्रोविजन में आपको बताने जा रहा हूँ जो कंपनी और उसके मैनेजिंग ऑफिसर पे लग चुके हैं। अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसका MSME में 1 फॉर्म 30 अप्रैल 21 का अभी तक पेंडिंग है, तो 2 लाख की पेनल्टी लग सकती है उसके ऊपर। उसी टाइम पीरियड का अगर फॉर्म पेंडिंग है कंपनी का, तो डायरेक्टर के ऊपर जाएगी 1 लाख। ये मैंने कुछ टाइम पीरियड लिया है आपके एग्जाम्पल के लिए। तो टाइम लिमिट क्या है पेनल्टी की और कॉन्सिक्वेंस क्या है कि आपको पेनल्टी लगे ही लगेगी अगर आप विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर कॉपी नहीं फाइल करते फॉर्म। अगर कंपनी फेल होती है, डायरेक्टर फेल होता है टू पे द अमाउंट ऑफ पेनल्टी विद इन द टाइम, तो पेनल्टी है 25,000 which may extend to the 5 lakh rupees. An officer in default shall be punishable up to the imprisonment which may extend to the 6 months with a minimum fine of 25,000 which may extend to the 1 lakh or both. ये हमारा, ये मैंने आपको डिस्कस किया इस केस की MSME 1 फॉर्म के बारे में, इसका कंप्लायंस क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है। ये पहले भी इम्पोर्टेंट था, लेकिन ये फॉर्म, ये टॉपिक इतना हाईलाइट हुआ नहीं था सिंस लास्ट फाइनेंशियल ईयर ये हाईलाइट हुआ है। इनकम टैक्स पर्पज से भी हम अपने आने वाले सेशन में इसकी चर्चा करेंगे कि टैक्स ऑडिट में जब इसकी रिपोर्टिंग होगी वो कैसे होकर चलेगी, जो टैक्स ऑडिट के दायरे में नहीं आते नॉर्मल टैक्स पेयर्स हैं वो इससे कैसे आहत होंगे, वो इससे कैसे अफेक्ट होंगे, क्या हमें ध्यान रखना है GST के पर्सपेक्टिव। हम ये 1 by 1 अपडेट्स आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस, हैव अ गुड डे।